इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में ही समझ लेते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पर विचार करेंगे। देखिए, धातु के गुण, धातु का गुण कौन कौन सा होता है, अर्थात किसी पदार्थ में वैसा कौन सा गुण हो तो हम उसे धातु की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये है पहला, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब समझ रहे होंगे, अगर चोट किया जाए तो वह चूर चूर न हो। दूसरा है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींचकर लंबा किया जा सके। तीसरा है ध्वनिक। ध्वनिक का अर्थ होता है कि उस पर यदि चोट किया जाए तो उससे टन की आवाज़ आए। इसके बाद है धात्विक चमक या धात्विक चमक भी कहते हैं, अर्थात जिस पदार्थ में चमक हो वह प्रायः धातु होता है। अगला बिंदु है ताप और विद्युत का चालक। तो जो ताप और विद्युत का चालन करे वह प्रायः धातु होता है। वैसे कुछ अपवाद भी हैं, उसको हम लोग इसी में नोट्स में समझेंगे। अब वैसे कौन से पदार्थ हैं जिसे हम अधातु की श्रेणी में रखेंगे? तो पहला गुण है, अगर पदार्थ भंगुर है। भंगुर का मतलब अगर हथौड़े से चोट किया जाए तो चूर चूर हो जाए, तो समझेंगे कि अधातु है। अगर कोई पदार्थ विद्युत का कुचालक है, अर्थात विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, तो समझेंगे कि अधातु है। तीसरा बिंदु है धात्विक चमक नहीं होना। अगर कोई पदार्थ में धात्विक चमक नहीं है, अर्थात वह चमकीला नहीं दिखाई दे रहा है, रगड़ने पर भी चमकदार नहीं हो रहा है, तो उसे अधातु की श्रेणी में रखेंगे। अब अधातु जो है प्रायः गैस और ठोस इस अवस्था में होती है। कुछ अपवाद भी हैं बहुत सारे, धातु में भी और अधातु में भी, तो वो सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पर विचार करते हैं। नोट्स नंबर 1, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। कई बार परीक्षा में ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के। दूसरा, धातु विद्युत तथा ताप के सुचालक होते हैं। तीसरा, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए ये धनायन बनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सभी नोट्स आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नोट्स नंबर 4, धातु तन्य तथा अघातवर्ध्य होते हैं। तन्य और अघातवर्ध्य का अर्थ समझ गए हैं। 5वां नंबर, धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इम्पोर्टेंट है, तभी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाते हैं। 6ठा नंबर, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ये पॉइंट तो कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में आ चुका है। 7वां नंबर, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, याद रखिएगा इसे। 8वां नंबर, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसे कभी कभी अक्रिय धातु के रूप में भी लिखा जाता है। 9 नंबर, सोना तथा चांदी प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि वैसे धातुओं का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब धातुएं हैं जो मुक्त रूप में पाई जाती हैं। अब 10 नंबर, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सभी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं, किंतु ब्रोमीन एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती हैं। ये अधातु है। 11 नंबर नोट्स, आयोडीन में अधातु होते हुए भी धातुई चमक पाया जाता है। अब देखिए,
अधातु के गुण क्या है कि इनमें धातुई चमक नहीं होती है, किंतु आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें धातुई चमक जैसा चमक पाया जाता है। 12 नंबर, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं, तो ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। ये जो पेंसिल में काला वाला भाग लिखने वाला होता है वही ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का सुचालक होता है। 13 नंबर, हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ये भी परीक्षा में आता है, बहुत बार आ चुका है कि एक की निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। 14 नंबर नोट्स, धातु ऑक्सीजन से संयोग कर धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए धातु जो है ऑक्सीजन से जब संयोग करें, ये इसकी रासायनिक गुण भी है। धातु का रासायनिक गुण अगर परीक्षा में आ जाए कि धातु के रासायनिक गुण को लिखें तो धातु ऑक्सीजन से संयोग कर धातु का ऑक्साइड बनाता है। पॉइंट नंबर 15, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यह भी रासायनिक गुण है कि धातु जो है अम्ल से जब भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब 16 नंबर, धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 17 नंबर, लोहा गर्म जल अथवा ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोहा कभी भी ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, गर्म से भी नहीं, किंतु भाप से अभिक्रिया कर जाता है। इस पे बहुत सारा प्रश्न पेज में भी है, अभ्यास में भी है, उसे आगे समझेंगे। 18 नंबर, सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है किंतु एक विशेष प्रकार का अम्ल इक्वारेजिया, जिसे अम्लराज के नाम से जाना जाता है, दो अम्लों के निश्चित अनुपात के मिश्रण से यह इक्वारेजिया तैयार किया जाता है जिससे सोना अभिक्रिया कर जाता है। 19 नंबर, सोना को इक्वारेजिया से गलाया जाता है। वही जो अभी हमने बात किया है तो वही इक्वारेजिया से गलाया जाता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। इक्वारेजिया H2SO4 तथा HNO3 का मिश्रण होता है जिसका अनुपात 3:1 होता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। देखिए बात आ गया यहाँ, इक्वारेजिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है जिसका अनुपात 3:1 अर्थात H2SO4 3 भाग और HNO3 1 भाग मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। अम्लराज को ही इक्वारेजिया कहते हैं। तो ये 20 महत्वपूर्ण नोट्स थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और आप ये समझ के चलिए कि ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और तोड़ मड़ोड़ कर कई बार प्रत्येक नोट्स परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी 20 नोट्स आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, आपको समझने में सुविधा होगी प्रत्येक प्रश्न को। आगे वीडियो में हम लोग पेज के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।